तस्वीरें दिख रही होंगी आपको। सीबीआई के रडार पर विधानसभा का नियुक्ति घोटाला। आलमगीर आलम, शशांक शेखर भोक्ता, इंदर सिंह नामधारी, ये 3 बड़े नाम इस नियुक्ति घोटाले में आरोपी बने हैं। दो रिटायर्ड जजों ने जांच की, आयोग ने जांच करके रिपोर्ट सौंपी थी। 2018 में रिपोर्ट सौंपी थी और जब झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई, जनहित याचिका, सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आज फैसला दे दिया कि अब मामले की जांच सीबीआई करेगी। आपको बता दें कि रिपोर्ट में आलमगीर आलम, शशांक शेखर भोक्ता और इंदर सिंह नामधारी तीनों को आरोपी बताया गया था और विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हाईकोर्ट ने जब सीबीआई जांच की बात कह दी है तो एक नया रास्ता, एक नया दरवाजा खुल गया है। दिखाते हैं ग्राफिक्स आपको, क्या कुछ हुआ है आज, कब क्या क्या हुआ, सब दिखाते हैं आपको। 2005 से 2007 के बीच हुए विधानसभा नियुक्ति घोटाले में की जांच सीबीआई के हाथ। 150 से अधिक अवैध नियुक्तियों के मामले में हाईकोर्ट का आदेश। आयोग की जांच रिपोर्ट में पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी, आलमगीर आलम है आरोपी। विधायक शशांक शेखर भोक्ता, तत्कालीन पूर्व 3 विधानसभा के सचिव भी हैं आरोपी। 6 से ज्यादा विधानसभा के पदाधिकारी और कर्मी हैं कांड को अंजाम देने में शामिल। कांग्रेस के पूर्व सीएलपी आलमगीर आलम पर कसता केंद्रीय जांच एजेंसी का शिकंजा। ईडी कर रही है पीएमएलए की धाराओं के तहत जांच, अब सीबीआई करेगी घूसखोरी की तहकीकात। आलमगीर आलम के स्पीकर रहते हुए नियुक्तियों में पैसे के लेन देन का हुआ था खुलासा। तत्कालीन राज्यपाल शिव तेरजी ने दिए थे जांच के आदेश। राज्य के पहले स्पीकर इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में 274 नियुक्तियां। स्पीकर आलमगीर के कार्यकाल में 324 लोगों की हुई नियुक्ति। स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता ने गलत तरीके से लोगों को किया प्रोन्नत। नामधारी के समय एक जिला से 70% लोगों की हुई बहाली। सेवानिवृत्त न्यायाधीश लोकनाथ प्रसाद ने शुरू की थी मामले की जांच। बाद में जांच का जिम्मा सेवानिवृत्त न्यायाधीश विक्रमादित्य प्रसाद को मिला। 2018 में विक्रमादित्य ने तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उनको जांच रिपोर्ट सौंपी। श्रीमती मुर्मू ने जांच रिपोर्ट विधानसभा को कार्रवाई के लिए भेजा। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष को मिला था कार्रवाई का निर्देश, लेकिन उक्त आयोग की रिपोर्ट पर नहीं की गई कोई कार्रवाई। किया कि आप जो है लाओ, इसको हम देखना चाहते हैं। तब यह बोला जाता था कि कभी वहां कमीशन का रिपोर्ट है, कभी वहां कमीशन का रिपोर्ट है, और इस तरह से ये सरकार जो है और विधानसभा दोनों मिल करके, चूंकि इसमें जेएमएम कांग्रेस के मैक्सिमम लोग थे इन्वॉल्व, और उनकी बीवी, किसी का बच्चा, किसी की बेटी, किसी का बेटा इन्वॉल्व है, और सारा वही बैकडोर अपॉइंटमेंट है, तो सभी लोग नहीं चाहते थे। अब ये जो है, जब सीबीआई जांच का ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, बड़ी बात कह दी अधिवक्ता राजीव कुमार ने। कह रहे हैं जेएमएम और कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे, किसी के बीवी, किसी का बच्चा, सबको नौकरी दे दी गई है। अब जब सीबीआई जांचेगी तो आलमगीर आलम साहब तो पहले से टेंडर घोटाले में फंसे हुए हैं, अब ये नया घोटाला निकल कर आ गया और इसकी जांच भी केंद्रीय एजेंसी के पास चली गई है। पूरे मामले पर जेएमएम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। आपको सुनाते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कहा है आज। हमको कुछ कहना है क्या? आदेश आया है, आप सुनकर आए हैं, हमने आदेश पढ़ा नहीं। हमने संबंधित वकील से बात की है, आपको हमसे ज्यादा जानकारी है, इसलिए आप प्रश्न कर रहे हैं। मुझे इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं जवाब। तो सुप्रियो भट्टाचार्य साहब को हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं हुई थी देर शाम तक, जैसा वो बता रहे थे। और अधिवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस और जेएमएम के लोगों के रिलेटिव रिश्तेदार नौकरी कर रहे हैं, विधानसभा में नौकरी कर ही रहे होंगे, कुछ लोग तो रिटायर भी कर गए होंगे। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, 2005-7 का मामला, 2018 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। विक्रमादित्य प्रसाद ने, उनके पूर्व भी एक रिटायर्ड जस्टिस ने जांच किया। तीन बड़े नाम, बड़े सफेद पोश, चाहे आलमगीर आलम हो, शशांक शेखर भोक्ता हो, इंदर सिंह नामधारी हो, तीनों को दोषी पाया गया है। बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं की विधानसभा अध्यक्ष ने, और अब हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। बिल्कुल अभिषेक, देखिए सीबीआई जांच के आदेश हो गए हैं और परत दर परत चीजें अब खुलेंगी, क्योंकि आपको बता दें कि लगभग 150 से भी अधिक लोगों की अवैध नियुक्ति हुई है
और वो नियुक्ति इस माध्यम से हुई है। सोचिए कि जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है उसकी कॉपियां हैं वो 12वीं के जो अर्हता के जो रखने वाले लोग हैं वो जांच रहे थे। और चूंकि देखिए अधिवक्ता साफ तौर पे कह रहे थे और उनके याचिका में भी ये साफ तौर पे है कि अधिकतर नियुक्तियां जो अवैध नियुक्तियां हुई हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से संबंध रखने वाले लोग हैं, या फिर कहें उनके बेटी बेटियां जो हैं उन्होंने नौकरी पाई। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो लगभग 2007 से 2009 के बीच जो है आलमगीर आलम जो है स्पीकर रहे हैं झारखंड विधानसभा के, तो सबसे मुख्य अभियुक्त के रूप में उन्हीं का नाम आएगा। बाकी अन्य लोग जो शशांक शेखर भोक्ता की बात करें या इंदर सिंह नामधारी की बात करें उनके भी नाम आएंगे। लेकिन जो लोग अभी तक नियुक्त हुए हैं, जो लोग अभी काम कर रहे हैं, उन लोगों के नाम जब सामने आएंगे कि उनकी नियुक्ति अवैध है तो उनसे पैसा भी वसूला जाएगा। उनको जो भी आज तक जो भत्ता वेतन या फिर जो भी सुविधाएं दी गई हैं तो वो वसूला जाएगा। हालांकि ये सीबीआई जांच के बाद होगा। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा है, ये वही है जिन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे खनन पट्टा मामले में कहीं ना कहीं केस किया था और ये याचिका साल 2022 में दर्ज हुई थी। लगभग 2 साल हो गए। 2 साल में इस सुनवाई के दौरान आज अदालत का फैसला आया। आयुष, आयुष अधिवक्ता राजीव कुमार से आपने बातचीत की थी, उन्होंने तो साफ कह दिया कि कांग्रेस और जेएमएम के लोग, उनकी किसी की पत्नी है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, रिश्तेदारों को नौकरी पर लगवा दिया गया है और सारे रिश्तेदार नौकरी कर रहे हैं। कुछ तो रिटायर भी हो गए होंगे। 2005 का मामला है, कई लोग तो 40-42 साल की उम्र में वहां नौकरी पे आए थे। ये जांच का विषय है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने टाल मटोल की कोशिश बहुत की है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जस्टिस विक्रमादित्य की रिपोर्ट जो है वो आने नहीं दिया गया। हालांकि जस्टिस विक्रमादित्य की रिपोर्ट उन्होंने राज्यपाल को सौंपी थी और राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की बात कही थी, जो नहीं हुई। इसके बाद जो है राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि हम एक और 1 मैन कमीशन की गठन कर रहे हैं और वो नाम दिया गया जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय। और आपको बता दूं कि कोर्ट में एक बताया गया है कि जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय के जो बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, वो झारखंड के मतलब सुप्रीम कोर्ट में झारखंड पैनल में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके भी कई रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तो कई चीजें हैं जो सरकार ने छुपाने का प्रयास किया। हालांकि अदालत है, कह सकते हैं कि जो न्याय मिलने में देर होता है और न्याय मिला है और आप कह सकते हैं कि लगभग कुछ दिनों बाद सीबीआई आएगी, इस पूरे मामले की जांच करेगी। लगभग 150 से अधिक अवैध नियुक्तियां की बात हो रही है। वो कौन लोग हैं, उन लोगों के नाम सामने आएंगे और फिर जाकर जो है कार्रवाई होगी। अब इसमें भी देखना होगी राज्य सरकार किस तरह की कार्रवाई की अनुशंसा करती है। बिल्कुल आयुष, निश्चित तौर पर कार्रवाई का इंतजार है। लेकिन देखिए झारखंड का किस्मत कहें या झारखंड की बदकिस्मती कहें, पहले स्पीकर इंदर सिंह नामधारी से लेकर 2007-8 तक के स्पीकर्स पर आरोप लग रहे हैं अवैध नियुक्तियों के, अवैध तरीके से प्रोन्नति के। और जांच में जिस आयोग को जिम्मेदारी दी गई, आयोग ने जांच में दोषी पाया स्पीकर्स को। आयोग ने, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उस समय झारखंड की गवर्नर थी, राज्यपाल को जाकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। राज्यपाल ने लिखा, स्पीकर को भेजा रिपोर्ट की भाई कार्रवाई कीजिए, लेकिन आज तक 6 साल हो गए कार्रवाई नहीं हुई। अब हाईकोर्ट ने जब बीच में हाथ डाला है तो देखिए क्या नतीजा निकल कर आते हैं। बहुत धन्यवाद आयुष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।